एक ऐसी बीमारी जो जिस्म को अंदर से खा जाती है। शुरू शुरू में ना दर्द, न शोर और ना ही तकलीफ होती है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया भर में बहुत से लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। हैरानकुन बात यह है कि अभी तक उनको खुद को पता ही नहीं है। अगर आपको बार बार प्यास लगती है, बार बार पेशाब आता है, या आपका जिस्म थका हुआ लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आपका जिस्म आपको भी इशारा दे रहा है। मैं हूं आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्थ वेलनेस मेडिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्यों होती है, और हमें कैसे पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ है, और हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। आमतौर पर इसे पाकिस्तान और इंडिया में शुगर भी कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वो बातें बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। अब शुरू करते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। हमारा जिस्म एक हार्मोन्स बनाता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन का क्या काम होता है? ये शुगर को हमारे खून से निकाल कर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ खुलियों में पहुंचाता है ताकि तवानाई बने। लेकिन जब हमारे जिस्म इंसुलिन कम बनाता है या इंसुलिन सही से काम नहीं करता, तो हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ हो जाती है, और हम इसको शुगर कहते हैं। और एक सवाल पैदा होता है कि डायबिटीज़ आखिर होती क्यों है। डायबिटीज़ अचानक नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बनती रहती है। इसकी मेन वजूहात में से ये हैं कि सबसे ज़्यादा मीठा खाना, जंक फूड, वर्जिश ना करना, मोटापा, इसके अलावा स्ट्रेस लेना, या ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ होना, इसके अलावा नींद पूरी ना लेना। यानी बाज़ औक़ात हमारी कुछ आदत ही होती हैं जो इस बीमारी को दावत दे रही होती हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा। अगर आपके जिस्म में ये निशानियां मौजूद हैं तो ज़रा तवज्जो दें। बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, वज़न कम होना, थक्कन महसूस होना, आंखें धुंधली होना, ज़ख्म देर से ठीक होना, हाथ और पाँव सुन्न होना। ख़तरनाक बात यह है कि ये अलामात शुरू शुरू में कुछ पेशेंट में सिरे से ही नहीं होती। कुछ लोग इसको नज़रअंदाज भी कर देते हैं। अगर शुगर ज़्यादा बढ़ रही है और इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया तो हमें क्या नुकसान हो सकता है। हमारे गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, हमारी आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है, हमें दिल की बीमारी लग सकती है। इसके अलावा हमारे हाथ और पाँव की जो नर्व्स हैं वो मुतासिर हो सकती हैं। इसलिए इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्ट कैसे करें। अगर आपको शक भी हो तो आप ये टेस्ट ज़रूर करवाएं। फास्टिंग शुगर टेस्ट, रैंडम शुगर टेस्ट, HbA1c टेस्ट, ये टेस्ट आसानी से लैब में हो जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इसको हम कुदरती तरीके से किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है कि रोजाना वॉक करें। रोजाना 30 मिनट तेज चहलकदमी करने से शुगर कम करने में मदद मिल सकती है। जबकि दूसरे नंबर पर आ जाता है कि चीनी कम कर दें। मीठा का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दें, जैसा कि सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, बेकरीज वगैरह का यूज बहुत हद तक कम कर दें। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है कि दालचीनी। आधा चम्मच दालचीनी नीम गर्म पानी में यूज करने से शुगर कम करने में भी मदद मिल सकती है, अगर आपको सूट करे तो। और हमारे पास जो चौथे नंबर पे आ जाता है वो है मेथी दाना। रात को भिगोकर सुबह उसका पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो हमारे पास पांचवें नंबर पे चीज आती है वो है करेला। करेला ऐसी सब्जी है जो इंडिया और पाकिस्तान में बहुत से लोग शौक से खाते हैं। कड़वा है लेकिन शुगर कम करने में बहुत ही मदद देता है। छठे नंबर पे आ जाता है हमारे पास के वजन कम करें। अगर आप 10 या 15 किलो वजन कम करते हैं तो ये भी शुगर कम करने में भी मदद दे सकता है। अब हमारे पास सातवें नंबर पे आ जाता है स्ट्रेस। स्ट्रेस से भी शुगर बढ़ती है। स्ट्रेस कम से कम लें, इबादत करें, सुकून और नींद, ये भी एक इलाज है। और एक अहम बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अब
कई लोग सिम्टम जाहिर ना होने की वजह से खुश हो जाते हैं, लेकिन शुगर अंदर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है। इसलिए सिम्टम पर नहीं बल्कि टेस्ट रिपोर्ट ही असल हकीकत बताते हैं। अगर आपको या आपके घर में किसी को ये अलामत जाहिर होती हैं तो आज ही जाके ये टेस्ट करवाएं और ये वीडियो अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो इस खतरनाक बीमारी से भी आगाह हों। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो शोर नहीं करती बल्कि खामोशी से नुकसान पहुंचाती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अगली वीडियो में ये बताऊं कि हम शुगर को 30 दिनों में कैसे कुदरती तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो कमेंट्स में डायबिटीज पार्ट 2 लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। जज़ाकल्लाह।